ने उन्हें 3 लिंग बना कर दिए। अस्तु अपने पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने उन 3 लिंगों की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा की। एक लिंग की स्थापना उस जगह की जहां उन्होंने तारकासुर के वध करने की प्रतिज्ञा की। दूसरी जहां उसे शक्ति लगी, और तीसरी स्थापना उस जगह हुई जहां उसका निर्जीव शरीर गिर पड़ा। लिंग की जहां जहां प्रतिष्ठा हुई, प्रभु विश्वकर्मा जी ने वहां सुंदर देवालय का निर्माण करवाया। जिस स्थान पर कार्तिकेय ने वध करने की प्रतिज्ञा की थी, वहां प्रतिकेशन नामक लिंग की स्थापना हुई, जहां उन्होंने शक्ति भेजी थी, और वह शक्ति असुर के मस्तक पर लगी। वह कपिलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा हुई। उस स्थान पर जी द्वारा शिवलिंग की महिमा का वर्णन सुनकर सभी देवताओं को भी शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। तब उन सब की ओर से कार्तिकेय ने सिद्धेश्वर नामक 5वें शिवलिंग की स्थापना की। किंतु अब यह सोचकर कि यदि सभी देवता भिन्न भिन्न लिंग स्थापित करेंगे तो इतने लिंगों की पूजा कौन करेगा। इस तरह यदि लिंग अपूज्य रहे तो इसका दोष लिंग स्थापित करने वाले को लगेगा। इसलिए प्रत्येक ने भिन्न भिन्न लिंग न रखकर मिलजुल कर एक ही लिंग की स्थापना की। तो हे मुनियों, इस प्रकार उत्तम तीर्थ की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय के विजय के उपरांत उत्पन्न हुए इस तीर्थ को कार्तिकेय की विजय को याद रखने के लिए ही इसका नाम स्तंभ तीर्थ रखा गया। यह स्तंभ तीर्थ खंबात में अत्यंत प्राचीन और अत्यधिक पुण्य बना। इसे हम लोगों ने समझ लिया। किंतु जैसा कि आपने कहा कि यहाँ सभी देवता निवास करते हैं और सभी तीर्थ यहाँ आते हैं, तो यह किस प्रकार बना, दया करके इसे भी हम लोगों को विस्तार से बताइए। तो शौनक महाराज जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषि, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुने। विराट विश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी एक बार यहाँ पहुंचने पर एक 12 वर्ष के बालक ने उनके सारे प्रश्न होते। जब प्रसन्न होकर नारद जी ने उसे ही भूमि दान करने का निश्चय किया। वे हरिनाथ 400 ब्राह्मणों को वही सागर नदियों में किनारे दिया। ये ब्राह्मण नारद जी कहलाए। एक बार और फूल का नाश हो गया। इस प्रकार पुण्यकारक तीर्थ में ब्राह्मणों को बसाने के बाद नारद जी ने प्रभु श्री विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि वे कृपा करके उनके द्वारा बसाए ब्राह्मणों के लिए भी योग्य स्थान का निर्माण करें। प्रभु ने नारद जी की विनती स्वीकार कर और क्षण मात्र में उनकी सारी व्यवस्था कर दी। उस समय प्रभु की सहायता से नारद जी ने स्तंभ तीर्थ के चारों ओर उनके रक्षण हेतु अनेक देव देवताओं की प्रतिष्ठा की। स्वयं को प्रसन्न करके उत्तम वरदान देने वाले प्रभु विश्वकर्मा ने अपने अनन्य भक्ति की इच्छा में वशीभूत होकर सभी देवताओं से यहाँ निवास करने का वचन दिया। देवता ने यह भी कहा कि जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। हमारे मुख्य तीर्थ धामों में आकर जब तप करने से मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा अन्य तीर्थों में हमारे दर्शन करने से प्राप्त होगा। अब सब तीर्थ यहीं आकर वास करेंगे। तो हे मुनियों, सब तीर्थ इस तीर्थ में किस तरह निवास करते हैं, इसे ही मैं बताता हूँ। नारद जी ने जब भूमि दान का समारंभ किया तो इसमें सभी देवता सहित अपने पिता को भी आमंत्रित किया। उस समय नारद हो गए। दूसरे दिन प्रभात होते ही एक नया संकट उत्पन्न हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। क्या कहा गया? अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जब तक अपने यहाँ है उनकी सारी व्यवस्था अपने।
तो अतिथि देवो भव अर्थात मेहमानों को देवता समझना चाहिए। नारद जी के मेहमान वास्तव में देवता ही थे। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे ही। यदि गंगा जी में आके फिर हम जल भरे, लेके कांवर हम अपने घर से चल पड़े। लेके कांवर हम तो घर से चल पड़े। हे मुसीबत रास्तों में गम नहीं, हे मुसीबत रास्ते में दम नहीं, लेके भोला का नाम हम तो चल पड़े। लेके कांवर हम तो घर से चल पड़े, लेके कांवर हम तो घर से चल पड़े। झोली खाली है हमारी कर दया, झोली खाली है हमारी कर दया। तेरे ही दर्शन को हम तो चल पड़े। दर्शन को हम चल पड़े। लेके कांवर हम तो घर से चल पड़े। सर पे गंगा जल चढ़ाकर मांगे, सर पे गंगा जल चढ़ाकर मांगे। बाबा दे दो भी पड़े, बाबा दे दो भी पड़े। एक कांवर हम तो कांवर दे सर दे यदि आपको सपने में सर्प दिखाई पड़ते हैं या सर्प से बहुत भय लगता है तो उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर शक्तिपीठ के प्रांगण में 84 महादेव में 10वें श्री करकोटेश्वर महादेव के दर्शन पूजन अवश्य करें। पौराणिक कथा अनुसार सर्पों की माता कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को दिए हुए वचन भंग के कारण श्राप दिया कि तुम सभी एवं तुमसे उत्पन्न सभी सर्प जन्मजय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे। माता द्वारा दिए गए श्राप से डरकर कुछ सर्प हिमालय पर्वत, कुछ पाताल चले गए। कंबल नामक सर्प ब्रह्मा जी की शरण में शंखचूड़ मणिपुर राज्य में जाकर के छिप गए। एलापत्रक ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा कि कृपया कोई उपाय बताएं जिससे माता के श्राप से मुक्ति मिले। तब उन्होंने कहा कि महाकाल वन में जाकर महामाया के पास एक दिव्य लिंग की आराधना और तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करो। यह सुनकर कोट नामक महासर्प यहाँ उज्जैन में आए एवं इस दिव्य शिवलिंग की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए एवं कहा कि जो भी सर्प उचित आचरण करेगा उसका विनाश मेरी कृपा से नहीं होगा। अन्य सर्प एवं देवताओं ने इस लिंग को करकोटेश्वर नाम से संज्ञा दी। जो भी इन करकोटेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करता है उनको सर्प भय से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार उज्जैन के मंदिरों के दर्शनों के लिए हमें अवश्य फॉलो करें।